पहला लक्षण है सहनशीलता। तितिक्षा माने सहनशीलता। कोई अपमान करे उससे भी वैसा ही भाव, और कोई सम्मान करे, फूल माला पहनाए, आरती उतारे, उसके साथ भी वैसे ही। दुख में घबराए नहीं और सुख में बहुत ज्यादा फूले नहीं। दुख आ गया तो परेशान ना हो और सुख आ गया तो ज्यादा फूले नहीं। वो साधु है जिसने अपने आप को साध लिया। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सब में जो एक जैसा रहे। पृथ्वी में बहुत सहनशीलता है। पृथ्वी में किसान हल चलाता है, जोतता है तो उसको चीर देता है, लेकिन पृथ्वी नाराज नहीं होती, बदले में अन्न उपजा के देती है। उसी प्रकार कोई हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार भी करे, कुछ गलत भी करे, तब भी हम सबका भला चाहें, और जो सबका भला चाहता है वो साधु है, वो संत है, जिसके अंदर परोपकार की भावना है। जो अपकार करने वाले का भी उपकार करने वाला है वो संत है। पहला लक्षण। दूसरा है करुणा। तितिक्षवा कारुणिकः, जिसमें करुणा अधिक हो। संतों में भगवान से भी ज्यादा करुणा है। आप कहेंगे भगवान तो करुणा निधान है, करुणा सागर है, भगवान से ज्यादा करुणा संतों में कैसे हो सकती है? है भगवान की दी हुई, लेकिन ज्यादा है। कैसे? बोले भगवान तब करुणा करते हैं जब कोई जीव भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे ऊपर करुणा कीजिए, करुणा कीजिए। और संतों से कहना नहीं पड़ता, वो किसी को दुखी देखते हैं उनकी करुणा बरस पड़ती है। इसका उदाहरण, नंद बाबा को एक बार एक अजगर ने पकड़ लिया। अब नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया तो सब ब्रजवासी जो है छुड़ाने में लगे, सब खींच रहे हैं, लाठी डंडा अजगर को मार रहे हैं, लेकिन वो अजगर बाबा को निगले जा रहा था। नंद बाबा को लगा अब तो ये अजगर मुझे निगल जाएगा, तो कन्हैया का स्मरण किया और आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया बचाओ। श्री कृष्ण दौड़ कर आए और जैसे ही अजगर को स्पर्श किया उसका वो शरीर छूट गया, दिव्य देहधारी होकर वो चला गया। तो जब नंद बाबा मुक्त हो गए तो कहा कि क्यों रे कन्हैया, जब मुझे इस अजगर ने पकड़ा तो सब मेरी रक्षा करने, मुझे बचाने दौड़े, तू क्यों नहीं आया? कन्हैया बोले बाबा मेरा एक स्वभाव है कि जब मुझसे कोई अपनी रक्षा की पुकार लगाता है तभी मैं जाता हूं, ऐसे मैं किसी को बचाने नहीं जाता। ऐसे तो भवसागर में हजारों लोग डूब रहे हैं, मुझे कोई पुकारता है तो ही मैं बचाने जाता हूं। लेकिन संत कैसे हैं? आपने वो प्रकरण सुना होगा, वो कथा सुनी होगी कि इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बन करके जानकी जी के चरण में चोंच मार दी। सुना है? राम जी ने सीख का बाण उठाया और वो कौए के पीछे छोड़ दिया। अब वो इंद्रपुत्र जयंत कौए के रूप में चारों दिशाओं में सब जगह भागा, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। राम जी का बाण पीछे लगाए, कौन बचाए? इंद्र ने कहा जल्दी भाग जा नहीं तो स्वर्ग जल जाएगा। बोले बाबा, बोले तू राम का विरोधी है, मैं तो तुझे बचा ही नहीं सकता, भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले राम विरोधी को कौन शरण देगा? जब किसी ने रक्षा नहीं की तो भटक रहा था, बड़ा व्याकुल था। उस समय उसने देखा कि नारद जी निकल के जा रहे हैं। ना तो नारद जी को प्रणाम किया, ना ये कहा कि मुझे बचाओ। सोचा कि ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए, शिव जी नहीं बचा पाए, मेरे पिता इंद्र नहीं बचा पाए, तो ये महात्मा क्या बचाएंगे? महात्माओं में उसकी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन भले ही इसने नारद जी से नहीं कहा कि मुझे बचाओ, पर नारद संत हैं और उनको दया आ गई। नारद देखा हो बेकल जयंता, नारद देखा हो बेकल जयंता, दया लागी कोमल चेत संता, दया लागी कोमल चेत संता। नारद देखा हो विकल जयंता, नारद देखा हो विकल जयंता, दया लागी कोमल
नारद देखो नारद देखो नारद देखो विकल जयंता। नारद जी ने कृपा करके और कहा परेशान मत हो, राम जी की शरण में चले जाओ। नारद जी ने राम जी की शरण में भेज दिया। कहने का अर्थ यह है कि संतों से कहना नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कृपा करो, बरसा देते हैं, क्योंकि इनमें करुणा बहुत होती है। तो साधु का पहला लक्षण सहनशीलता, दूसरा लक्षण करुणा और तीसरा लक्षण है सुहृदया सर्वदेहि नाम, सबको अपना सुहृद मानते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? सबको अपना सुहृद मानते हैं, क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, किससे विरोध करें, किससे झगड़ा करें, किससे कपट करें। इसीलिए वो किसी से शत्रुता नहीं रखते। तो चौथा लक्षण है अजात शत्रुवः, अजात शत्रु होते हैं वो, उनका कोई शत्रु नहीं, क्योंकि सब में मेरा भगवान बैठा है, तो मैं किससे दुश्मनी रखूं, किससे शत्रुता रखूं। और पांचवा लक्षण है शांतः, शांत रहते हैं। साधवा साधु भूषणा, ये 5 लक्षण जिनमें दिखाई दें वह साधु भूषण है, साधुओं का श्रोमणी है।